सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। आज मार्केट का छुट्टी है, कल मार्केट ओपन होगी क्योंकि कल मंडे है। तो कल के लिए ट्रेड करने से पहले हमको अपने लेवल्स पता होना चाहिए कि कल को मार्केट कैसे बिहेव करेगा और कहाँ पे अपने को अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। तो आज जानेंगे निफ्टी का एनालिसिस कैसे करते हैं। सिर्फ एनालिसिस के लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आप बिगिनर हो तो एनालिसिस कैसे किया जाता है सही तरीके से और सही सिस्टम के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए भी है ताकि आप इससे सीख के खुद भी कल एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन के चार्ट का एनालिसिस खुद से कर सकोगे। तो जल्दी से चलते हैं चार्ट की ओर और पहले 1 वीक का चार्ट देखेंगे क्योंकि एक हफ्ता ख़त्म हो चुका है। तो 1 वीक का चार्ट देखना सही रहेगा क्योंकि हमको पता चलेगा कि पिछले वीक मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है। तो अगर आप देखोगे तो पिछले वीक की कैंडल जो है वो ग्रीन में बंद हुई है। मतलब जो हमारा एक हफ्ता रहा है, लास्ट का 1 वीक, वो बहुत अच्छा बुलिश में बीता है और मार्केट एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिया है। ठीक है, अब 1 डे में चलते हैं और मार्केट का देखते हैं कि अभी मार्केट क्या करना चाह रहा है। तो अगर आप देखोगे तो 4 बार लगातार ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। ओके, अब इससे समझ में क्या आता है कि एक रैली, एक रेड कैंडल का रिट्रेसमेंट। जब मार्केट इतना बुलिश हो जाता है ना, जब मार्केट इतना बुलिश हो जाता है तब या तो वो रुकता है, या तो जब मार्केट इतना हो जाता है तो या तो वो फॉल करता है। ये 2 कंडीशन होती है। अभी हमको वो 2 कंडीशन नहीं पता, बट हमको ये दोनों कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो हम ये जानते हैं कि मार्केट अभी इतना बहुत बुलिश हो चुका है। अगर आप देखोगे तो ये कौन सा एरिया है, ये 23,380 का है और अभी मार्केट चल रहा है 24,000 पे। ओके, तो बहुत अच्छी रैली है और एक रैली के बाद एक रिट्रेसमेंट का आना ज़रूरी रहता है और वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक का होगा ये अपने को नहीं पता है। ठीक है, और वो अपने को 1 आवर में ही पता चलेगा। तो 1 डे में इतना समझ में आता है कि मार्केट ने एक अच्छी बुलिश पिछले वीक में दिखाई है और एक रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग की है, जिसका जो सेलिंग प्रेशर है वो ऊपर से आता हुआ दिख रहा है और कैंडल कुछ ऐसी बनी है जो छोटी सी है। ओके, अब अगर आपको ये जानना है कि मार्केट चलो और कल को गिर भी गया तो वो कितना गिरेगा, तो वो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो 1 आवर में आपको देखोगे तो 1 आवर में हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर ही देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि कल को मार्केट गिरेगी या तो मार्केट ऊपर को जाएगी या तो मार्केट रिट्रेस करके एक साइडवेज देगी। ओके, तो पहले मार्केट का नेचर समझो कि मार्केट अभी कर क्या रहा है। ओके, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस। ठीक है, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस, हायर हाइस, हायर लोस। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड का रैली में अभी मार्केट हायर हाइस और हायर लोज लगाते हुए ऐसे ऊपर जा रहा है। अगर आप देखोगे तो ये है। ठीक है, पर इसका जो चेंज ऑफ बिहेवियर कब आता है ऐसे चार्ट का, मतलब अभी तो चलो बुलिश मोमेंटम चल रहा है, पर ये बुलिश मोमेंटम कब तक बरकरार है ये अपने को जानना है और ये बुलिश मोमेंटम टूट के बेरिश कब होगा ये भी अपने को जानना ज़रूरी है। ओके, पहले ये जानते हैं कि चेंज ऑफ बिहेवियर क्या होता है। अभी मार्केट ऐसे हायर हाइस और हायर लोज लगाते हुए ऊपर जा रहा है। अगर मार्केट कल को हायर हाई ना बना पाए और जो हायर लो है उसको तोड़ दे, तब मार्केट का चेंज ऑफ बिहेवियर दिख जाएगा। तब मार्केट लोअर हाइस और लोअर लोज लगाते हुए मार्केट नीचे हुए जाते दिख सकता है। ओके, तो अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमको ये देख के पता चलता है कि मार्केट का अभी एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आया है और मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करने आया है। बट हमको वो स्पेसिफिक जगह चाहिए जहाँ पर से मार्केट अगर नीचे आए तो वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए। ठीक है, तो हमको अगर वो एरिया फाइंड करना है, इम्पॉर्टेंट एरिया फाइंड करना है, क्योंकि इतने बड़े बुलिश मोमेंटम में कोई तो एक एरिया होगा जहाँ पर कल को मार्केट आए तो वो रिएक्ट करे। क्योंकि आप जानते हो मार्केट ऐसे सीधा तो नहीं भागता, मार्केट को कहीं पे नीचे तो आना होगा, तो वो नीचे वाले एरिया को भी फाइंड करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट फिबोनाची का टूल लो, इसको लोएस्ट प्राइस से हाईएस्ट प्राइस पे मैच करो और आपको अपना इम्पोर्टेंट एरिया मिल जाएगा। अब देखो इम्पोर्टेंट एरिया कहाँ पे मिल रहा है पता है, ये यहाँ पे 0.6 पे। और 2 बातें। ठीक है, पहला बात, यहीं पे कंसोलिडेशन है 1 आवर का, वो भी एक स्पिनिंग टॉप डोजी बना के रेड कैंडल में, और यहीं पर मार्केट का ऑल टाइम हाई था जो कि एक रेजिस्टेंट फेस कर रहा था और मार्केट यहीं पर रेस्ट लिया है। ओके, तो साइकोलॉजिकल वाइज ये हम बोल सकते हैं कि ये एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आप देखोगे तो ये 23,666 का है जो 23,700 के अप्रॉक्स का है।
ठीक है। तो ये एरिया अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अगर कल को ये एरिया टूट जाता है तो हम बेरिशनेस कंसीडर कर सकते हैं मोमेंटम का। ओके, तो अभी तो ये समझ में आता है कि ये इम्पॉर्टेंट एरिया है, बट वो ये कब समझ आएगा कि हमको सेल कब करना है। ओके, क्योंकि ट्रेड जब बनाओगे तो आपको बाय सेल क्लियर होना चाहिए। ट्रेडिंग करते टाइम ऐसा नहीं होता कि जब भी आप ट्रेड में आए यार आज तो मैं बाय करूँगा, यार आज तो मैं सेल करूँगा। आपको मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से मार्केट का बाय पोजीशन और सेल पोजीशन बनाना रहता है। अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं पता, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा, मार्केट का स्ट्रक्चर पे अच्छे से वीडियो है, जाके उसे देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी इतना समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पर रुका हुआ था। ठीक है, अब इस रेड कैंडल को देख के समझ के आता है, अगर 1 आवर में एक रेड कैंडल डोजी बना रही है, एक इनडिसीजन कैंडल बना रही है, तो 15 मिनट में वो डोजी कैंडल का मतलब क्या हुआ? 15 मिनट में 1 2 3 4 कैंडल एक ही जगह पे रुक रही होगी, तभी तो एक डोजी कैंडल बना होगा, तभी तो एक कंसोलिडेशन जो फेस है तभी तो वो आया होगा। तो इस हिसाब से हमको मान के चलना है। ठीक है, तो हमारे लिए ये वाला एरिया सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला। ओके, ये हमने मार्क कर दिया है। अब लेवल्स बनाने हैं तो 15 मिनट में सबसे अच्छे लेवल्स बनते हैं, और यहीं पर सबको समझ में आएगा कि कल के लिए शॉर्ट पोजीशन में बना के आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो रैली तो हमने समझ लिया कि मार्केट इतना रैली चढ़ चुका है, मार्केट का ये आया है और यहाँ से ऐसे गिर रहा है। ठीक है, अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर आपको नहीं हुई होंगी। अभी देखो मैंने क्या बताया कि चेंज ऑफ बिहेवियर कब आता है? जब एक हायर हाई नया नहीं लग पाता और जो हायर लो टूट जाता है, तब चेंज ऑफ बिहेवियर आ जाता है और तब एक अपवर्ड डाउनवर्ड की ओर जाते हुए दिखता है। ओके, सेम चीज़ यहीं पे भी हुई है। अगर आपको देखा हूँ, ये हायर लो लगा, ये हायर हाई, ये हायर लो, 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 हायर हाई, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, नया हायर हाई मार्केट नहीं बना पाया। और क्या हुआ? जो पुराना हायर लो था मार्केट उसको तोड़ दिया है। चेंज ऑफ बिहेवियर दिख चुका है। डाउन ट्रेंड में हमेशा हम रेजिस्टेंट फाइंड करके सेल की ओर एंट्री लेते हैं। माइंड में क्या आ रहा है? कल अगर ट्रेड लेना है तो सबसे अच्छे ट्रेड्स क्या होंगे? रेजिस्टेंस पे सेल करके पुट बाय करके एक अच्छा सा डाउनवर्ड मूव लेने का। माइंड में क्लियर बैठा? अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना। ठीक है, तो हमारा सीधा सा कंडीशन ये है कि चलो हमको ये तो पता चल गया कि मार्केट ने अपना जो हायर लो था वो तोड़ दिया है, और एक अब क्या स्ट्रक्चर दिख जाएगा? ये लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज और लोअर लोज का दिख जाएगा। मतलब डाउन ट्रेंड थोड़ा सा दिख सकता है। कब तक? जब तक ये एरिया ना टूट जाए तब तक, क्योंकि इतना बड़ा रैली के बाद थोड़ा तो रिट्रेसमेंट बनता है, तभी तो मार्केट टकरा के ऊपर जाएगा। क्यों? एग्री कर रहे होगे तो कमेंट में यस करना। तो अब समझो गाइस। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये वाला एरिया जो है वो तो पता चल गया कि ये इम्पोर्टेंट है। चलो कल को अगर मार्केट इसको तोड़ देगा तो हम बहुत ज़्यादा बेरिश कंडीशन मान के चल सकते हैं। बट अभी हमको क्या फाइंड करना है? अभी हमको 15 मिनट में ये फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, ताकि कल को मार्केट ऐसे भी आए तो यहाँ पर सेल करके हम नीचे की ओर ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि इन दी एंड मार्केट को ऐसे तो जाना है तो वो ऐसे ही जाएगा, ऐसे करके तो नहीं जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? सेल पोजीशन बना के नीचे की ओर ट्रेड लेना। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको फिबोनाची का कनेक्शन लगा के ये देखना होगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे कैसे मार्क करने हैं, और कैसे आपको पता चलेगा कि अगर लेना भी है तो कहाँ पर लेना है। तो अगर आप देखोगे तो ये लेटेस्ट स्विंग था, लोएस्ट स्विंग, और अभी तक का ये हाईएस्ट स्विंग है। ठीक है, तो इसको कनेक्ट कर लो, आपका सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर इंपॉर्टेंस आपको लेवल देना है। ठीक है, अब देखो मैं इस चार्ट को बड़ा करता हूँ। देखो मार्केट आया है यहाँ पर और 0.5 का सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब देखो कहानी समझो। ये 0.5 का एरिया दिख रहा है, 0.6 का एरिया दिख रहा है। मार्केट का कंसोलिडेशन देखो, ये वाला मार्केट बहुत देर तक अपने आप को रोक के रखा है, तब गया है। सीधा सीधा क्या समझ में आ रहा है? अगर ये इंपॉर्टेंट एरिया है तो कल को मार्केट को इसको तोड़ने दो। ठीक है, मार्केट का इसका रेजिस्टेंस लेने दो और मार्केट को नीचे जाने दो। कहाँ तक जाने दो? ये वाला एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पर, जहाँ से मूवमेंट एकदम अच्छा आया था। ये 23,800 का इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर दूँ। कल मार्केट अगर आपको डाउन साइड के लिए टारगेट लेना होगा तो इतना तक का ले सकते हो। ओके, चीज़ों को मैं आपको और इजी बना देता हूँ कि आप ट्रेड कैसे लोगे। तो देखो गाइस, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 0.5 का एरिया पे सपोर्ट लिया है, 0.6 पे एक कंसोलिडेशन और 0.5
ये 2 के अंदर मार्केट बंद रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये जो 0.6 का एरिया है ना, अगर आप देखोगे तो इसको टूट जाने दो, ये वाले एरिया को। ये 23,950 के अराउंड का लेवल है, जो कि साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा लेवल है। तो अब ये मानो कि अगर एक स्विंग ऐसे चल रहा है और एक स्विंग ऐसे आया है, अब मार्केट को चलो अगर ऊपर जाना भी है तो ये इसका सपोर्ट लेके या फिर ये इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। हमको ट्रेड लेने टाइम दोनों तरफ से सही सोचना होगा। ये नहीं कि बाय पोजीशन के लिए सोचना चालू कर दिए तो बाय ही करेंगे, सेल सोचना चालू कर दिए तो सेल ही करेंगे, नहीं। आपको न्यूट्रल रहना है मार्केट में। मार्केट जो बोलेगा उस साइड एंट्री बनानी है, अपने हिसाब से नहीं बनानी है, ठीक है। तो सबसे अच्छा सेल पोजीशन बनाने का एरिया कब आएगा, ये 0.6 का जो एरिया है ना, इसको टूट जाने दो, इधर नीचे आने दो, ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए जाने दो, ठीक है। ये 23,950 का एरिया है, यहाँ पर कोई ये ग्रीन कैंडल बना दे, ठीक है, और यहाँ तक का फिर आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है। ये बहुत अच्छा रैली है, अगर आप देखोगे तो 23,950 से लेके 23,800, मतलब 50 पॉइंट्स आपको कैप्चर हो जाएंगे, और 50 पॉइंट्स बिगिनर ट्रेडर के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हो गया सेल साइड की एंट्री कैसे लेंगे। अब बारी आता है कि सर अगर बाई साइड की एंट्री लेनी है तो बाई साइड के लिए बता दो, ठीक है। तो चलो बाई साइड की एंट्री कब लेनी है, अब वो भी डिसाइड कर लेते हैं। अब खुद सोचो हम बाई साइड की एंट्री कब लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा मार्केट को उसको तोड़ना होगा, तभी कहते हैं एक सपोर्ट आएगा। अगर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा मार्केट को उसको तोड़ना होगा, तभी एक सपोर्ट आएगा, तभी आप बाय कर सकते हो। ये सिचुएशन लेके आपको एक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और अभी आपको रेजिस्टेंस इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप फिबोनाची का टूल लो, हाईएस्ट प्राइस टू लोएस्ट प्राइस को कनेक्ट करो, आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको पता है कि 0.5 और 0.6 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 0.6 का एरिया कहाँ पास आ रहा है, 24,000 के अप्रॉक्स, एकदम वहीं पे मार्केट अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस लेके यहीं से नीचे गिरा है, ओके। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि कल आपको अगर बाय साइड के लिए पोजीशन बनानी है तो आप 24,000 के ऊपर एक ट्रेड बाय पोजीशन का बना सकते हो, ठीक है। आप कोशिश करना कि यहाँ पर मार्केट को पहले अगर आप देखोगे तो 0.6 का एरिया यहाँ पर क्रूशियल है, क्योंकि मार्केट ने बहुत देर तक यहीं पर है और फिर यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, बट कहते हैं रिट्रेसमेंट करके यहीं से गिरा है। तो 24,000 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है, तो 24,000 के ऊपर आप एक बाय पोजीशन बना सकते हो। मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये 0.6 का एरिया है, तो इसके ऊपर बुलिश, ठीक है। तो चीज़ें एकदम क्लियर है दोस्तों, ठीक है। मार्केट को अगर नीचे आना है, ये लो को तोड़ने दो, ठीक है। ये मार्केट का लो ही होगा, क्योंकि आप जान रहे हो ये हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस है। अगर ये लो टूट जाएगा ना तो हमको डबल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मार्केट का लोअर ट्रेंड थोड़े टाइम के लिए चालू हो जाएगा यहाँ तक के लिए, बट अपने को टारगेट यहाँ तक लेना है, इतने में खुश रहो। और अगर आपको बाई साइड के लिए ही जाना है तो मार्केट को 24,000 का लेवल को तोड़ने दो, क्योंकि यहाँ से मार्केट हायर हाई नहीं लगा पाया था, ये मार्केट का लोअर हाई बन गया है। तो मार्केट को लोअर हाई को तोड़ के हायर हाई बना के ऊपर जाना होगा। तो 24,000 के ऊपर बुलिश और 23,950 के नीचे बेरिश। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से डिसिप्लिन ट्रेडर बन के ट्रेड करें। सी यू सून।